वेलकम टू सॉल्व बाय स्वाति। मैं हूं स्वाति। आज हम इस वीडियो में एनिमल किंगडम के इनवर्टिब्रेट्स में एक फाइला को डिस्कस करेंगे, एनिलिडा। ये एनिलिडा फाइला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एनिलिडा फाइला बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे करके हम इनवर्टिब्रेट फाइला को सारे ही फाइला को डिस्कस कर रहे हैं और लगभग हम अब बहुत सारे फाइला को कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम एनिलिडा को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं एनिलिडा के क्या क्या फीचर्स हैं और क्या इसके स्पेशल इन एनिमल्स के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एनिलिडा फाइला में एनिलिडा फाइलम में जो कि इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये एनिमल्स फ्री लिविंग हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं और कुछ इनमें से पैरासिटिक भी होते हैं। इन एनिमल्स की स्पेशल बात यह है कि इनके जो सीटा होते हैं वो काइटिनियस होते हैं। सीटा मतलब इनके बॉडीज के स्ट्रक्चर्स हैं, उस बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बाहर कुछ काइटिनियस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कि सीटा कहा जाता है, जो कि काइटिन के बने होते हैं। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है जो कि बहुत ही हार्ड होता है और ये इन्हें क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लोकोमोशन के लिए एनिलिडा में स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, पेरापोडिया। तो पेरापोडिया यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। एनिलिडा के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन पेरापोडिया होते हैं। पेरापोडिया की हेल्प से यहाँ पे ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, राइट। इनकी बॉडी पे यहाँ पे काइटिनियस सीटा होते हैं, लेकिन पेरापोडिया यहाँ पे ये स्ट्रक्चर से जिससे कि ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। टू सीलोम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पर एनिमल किंगडम में हम जब इनवर्टिब्रेट फेला को सारे को कवर कर रहे हैं तो हमने लास्ट में देखा अभी हेलमिंथिस जो कि सीरोसीलोमेट थे, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो चुके हैं, टू सेलोम क्या हो चुके हैं, डेवलप हो चुकी हैं। इवोल्यूशन में अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ है, टू सेलोम डेवलप हो चुके हैं और ये एनिमल यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सीलोमेट एनिमल हो जाते हैं। तो फर्स्ट एनिलिडा फाइलम इनवर्टिब्रेट्स में ऐसा है जो कि क्या होता है, जिसके अंदर सीलोम बन चुका है और यहाँ पे इनका जो सीलेम हो वो यहाँ पर मेसोडर्म से भी क्या होता है, लाइंड होता है। इनके अंदर कोई भी हार्ड स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे स्केलेटन सपोर्ट के लिए हाइड्रोस्टैटिक सपोर्ट के द्वारा ही इन्हें स्केलेटन मिलता है। इनके जो बॉडी फ्लूइड है वही अंदर का बॉडी फ्लूइड हमें इन्हें क्या करता है, स्केलेटन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। डाइजेस्टिव जो ट्रैक है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है। माउथ और एनस दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट वेल डेवलप्ड होते हैं और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पर सबसे पहले अब ग्लैंड डेवलप हो चुकी हैं। अभी तक हमने प्रीवियस फाइलर में देखा है कि अभी तक हमने ग्लैंड का कहीं भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन अब यहाँ पे इनके सिस्टम में क्या हो चुका है, ग्लैंड डेवलप हो चुकी है। रेस्पिरेशन के लिए मॉइस्ट स्किन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये मेनली वाटर या फिर मॉइस्ट एरिया में रहते हैं, मॉइस्ट हैबिटेट में रहते हैं। तो इनकी जो बॉडी है उसके आसपास हमेशा क्या होता है, मॉइस्चर रहेगा और जिसकी वजह से क्या करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। मॉइस्ट स्किन के द्वारा ही ये क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। कुछ एनेलिडा में ब्रेकियल रेस्पिरेशन भी देखा गया है और सर्कुलेटरी सिस्टम के इनके अंदर यहाँ पे क्लोज्ड होता है। मतलब ब्लड वेसल्स यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डेवलप हो चुकी हैं। क्लोज सिस्टम में यहाँ पे इनके अंदर फ्लूइड सर्कुलेट होगा। पल्सेटाइल हर्ट इनके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट यहाँ पे देखा गया है, एरिथ्रोक्रोइन, जो कि एनिला के अंदर देखा गया है। अगर हम इनके बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल में यहाँ पे सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो क्यूटिकल होती है। एपिडर्मिस एंड मसल लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर देखें हम तो यहाँ पर सेगमेंटेड इनका बॉडी स्ट्रक्चर है। इससे पहले जब हमने निमे हेलमिंथिस फाइला को डिस्कस किया था, निमेटोड्स को, तो उनकी बॉडी नॉन सेगमेंटेड थी, लेकिन एनेलिडा का स्पेसिफिक फीचर है कि इनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। सॉफ्ट इनकी बॉडी होती है, इलोंगेटेड होती है, लंबी सी बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल, और यहाँ पर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, टुकड़े टुकड़े में इनकी बॉडी यहाँ पे होती है। बायलेटरल सिमेट्री होती है। अगर इस एक स्ट्रेट लाइन से एक्सिस बनाई जाए तो ये इनकी बॉडी हाफ लेफ्ट एंड राइट इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है एंड ये यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके स्पेसिफिक टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो कि क्या होता है, नेफ्रेडिया। नेफ्रेडिया एनेलिडा का स्पेसिफिक टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये यहाँ पर अगर एक्वस हैबिटेट में रहते हैं तो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं और लैंड वाले जो हमारे एनेलिडा है वो यहाँ पे यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, राइट। ये चीजें यहाँ पे आपके क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम इनके और फीचर्स के बारे में देखें तो यहाँ पर इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में यहाँ पर नर्व रिंग होती है। ऐसे कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इनको क्या करती है, इनका नर्वस सिस्टम की तरह फंक्शन करती है। सॉलिड होती है, डबल एंड वेंट्रल नर्व कोड यहाँ पे होती है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल होता है। नेरिस की बात करें तो ये डायशियस होता है।
अर्थवॉर्म में लीचेस की बात करें तो ये दोनों क्या होते हैं, मोनेशियस। मोनेशियस मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, लेकिन नेरिस में यहाँ पर मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इनका जो लार्वा है, लार्वा का स्पेसिफिक नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा जो है हम और भी फाइलम में देखेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली एनेलिडा का जो लार्वा है वो ट्रोकोफोर लार्वा के नाम से जाना जाता है। अब पूरे जो हमारे जितने भी एनिमल्स अभी तक फाइला एनेलिडा में डिस्कवर्ड हुए हैं उन्हें 3 क्लासेस में रखा गया है, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हेरोडिनिया। अब कीटा का यहाँ पे मतलब होता है काइट, जो चाइटा पड़े कीटा पड़े, इसे इसका मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे ब्रिसल्स को ही यहाँ पे काइटा कहा जाता है। तो पॉलीकीटा का मतलब है कि बहुत सारे इनके जो बॉडी अगर देखें हम तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे पोली का इस्तेमाल किया गया है। ओलिगा मतलब ज़्यादा नहीं, वो 2-5 हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, मतलब ओलिगो मतलब थोड़ा। और हीरोडिनिया इस वाले क्लास में यहाँ पर कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो पॉलीकीटा की अगर हम बात करें तो ये मेनली सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, लोकोमोशन के लिए पैरापोडिया का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि नेरिस, नेरिस यहाँ पे एक सी वाटर में प्रेजेंट एनिलिडा होता है, जिसे कि रिंगवॉर्म के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। एफ्रोडाइट जो है वो सी माउस है। वैसे तो ये एक्वाटिक वॉर्म है जो कि एनालिडा फाइलम का है, एक्वाटिक वॉर्म है ये, लेकिन इसे सी माउस कहा गया है क्योंकि इसका जो बॉडी अगर अगर हम थोड़ा सा देखें तो इसकी मॉर्फोलॉजी यहाँ पे थोड़ी माउस जैसी लगती है, इसलिए इसे कॉमन लैंग्वेज में सी माउस के नाम से जाना जाता है। ओलिकोकीटा की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक हैबिट दोनों हैबिटेट में पाए जाते हैं। लोकोमोशन के लिए सीटा का इस्तेमाल करते हैं। लार्वा इनके अंदर एब्सेंट होता है, विदाउट लार्वा ये यहाँ पे अपने डेवलपमेंटल करते हैं। एग्जाम्पल है फेराइटिमा एंड यूटिफेयस। ये नॉर्थ इंडियन अर्थवॉर्म्स होते हैं। जो अर्थवॉर्म है वो ओलिगोकीटा क्लास के अंदर आते हैं, एनिलिडा फाइलम के अंदर। तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज हैं, अलग अलग हैबिटेट में, अलग अलग कंट्री, अलग अलग रीजन में ये पाए जाते हैं, इसी हिसाब से इनको नाम दिए गए हैं। मेगास्कोलेक्स जो कि साउथ इंडियन, सॉदर्न इंडियन अर्थवॉर्म जो है मेगास्कोलेक्स के नाम से जाना जाता है। एंड लुम्ब्रिकस जो कि यूरोपियन अर्थवॉर्म होता है। और फिराइटिमा ये हमारे नॉर्थ इंडिया के अर्थवॉर्म की प्रजाति है। हीरोडिनिया की बात करें तो ये एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनेलिड्स होते हैं जो कि कॉमनली लीचेस के नाम से जानी जाती हैं। ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। एंड सेंग्यूरस मतलब ब्लड सकिंग, ब्लड सकिंग है यहाँ पे। पैरासाइट्स होते हैं, ब्लड की डाइट पर ही ये क्या होते हैं, जिंदा रहते हैं। कोई भी लार्वा स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। कॉमन एग्जाम्पल है हीरोडिनिया जिसे कि ब्लड लीच के नाम से भी जाना जाता है, राइट। ये ब्लड लीच होती हैं। बोनेलिया, पोंटो पोंटोबडेला एंड हिरुडो। हिरुडो जो है वो मेडिसिनल लीच के नाम से जानी जाती है, जो मेडिकल थेरेपीज होती है, फिजियोथेरेपी वगैरह। तो बहुत सारे केस फिजियोथेरेपी में यहाँ पर हिरुडो जो ब्लीचे हैं उसे यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये क्या होती है, जो बॉडी से क्या होती है एकदम से यहाँ पे स्टिक हो जाती है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम यहाँ पे क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो करवाता है, जिससे वजह से इसे थेरेपी में यूज़ किया जाता है। तो हिरोडो को यहाँ पे मेडिसिनल लीच के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लीच का स्ट्रक्चर है। इसका यहाँ पर ये एंटीरियर सकर है एंड ये पोस्टीरियर सकर है। बीच में ये पूरी बॉडीज की सेगमेंटेड होती है। यहाँ पे क्लाइटम प्रेजेंट है, मेल ओपनिंग फीमेल ओपनिंग, जैसे कि हमने बात करी जो लीच होती है वो यहाँ पर दोनों ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो लीच का पूरी से स्ट्रक्चर होता है और ये हमारी बॉडी से क्या होती है, एक्टोपैरासाइट की तरह रहती है, ब्लड को सक करती है और इसी वजह से इसे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट वगैरह में यूज़ किया जाता है। ये है नेरिस जो कि एक्वाटिक एनिलिडा है। इसकी बॉडी पे हम देखें तो यहाँ पे डिफरेंट पैरापोडिया स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो कि ये लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल करता है। बॉडी इसकी अगर हम देखें तो सेगमेंटेड है और डिफरेंट लीच स्पीसीज भी होती है। और अर्थवॉर्म को हम देख चुके हैं, यहाँ पर अर्थवॉर्म भी एक यहाँ पे कॉमन एग्जाम्पल है। तो एनिलिडा के फाइलम में हमने लीचेस, नेरिस, अर्थवॉर्म ये सारी एग्जाम्पल्स देखे जो कि किंगडम हमारे इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर है, लेकिन फाइना एनालिटा के अंदर है और इनके डिफरेंट क्लासेस भी हैं कि बॉडी के अंदर क्या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं, एब्सेंट है, उस हिसाब से इन्हें क्लासीफाई किया गया है। तो होप कि ये एनालिटा का डिस्कशन यहाँ पर समझ आया होगा। एंड चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम एक क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर डिलीवर कर पाएँ जो कि सबको हेल्प मिले। क्योंकि एनिमल किंगडम को समझना यहाँ पर मेजरली मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मेनली हम कंफ्यूज रहते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स क्या है, वर्टिब्रेट्स को हम देखते हैं, फिर वो डिफरेंट हम कॉर्डेट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर
हमारा कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम वन बाय वन चीज़ों को सारा डिस्कस कर रहे हैं। जब हम ओवरऑल इन सब का एनिमल, पूरे एनिमल किंगडम का जब हम ओवरऑल मैप देखेंगे तो हमें एक एक चीज़ क्लियर आएगी कि क्यों इन एनिमल्स को डिफरेंट फाइला में रखा गया है, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बाद में स्टडी करना आसान हो जाता है। तो धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। चैनल को सपोर्ट शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि क्वालिटी सबके पास पहुँचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब सोल्व बाय स्वाति। थैंक यू।